दृष्टि, दिव्यांशु, सचिन, ईशान भारद्वाज, दिव्यांशु रंजन, आयुष भूषण, ठीक है। और देखो आज का जो ना लेक्चर्स हम लोग का 5th लेक्चर्स होगा, और जनरली हम लोग लास्ट लेक्चर्स में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस हम लोग देखे थे। तो आज भी हम लोग उसी पे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे फॉर्मूला tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, cot ए प्लस बी इंटू cot ए माइनस बी, ठीक है। गुड आफ्टरनून श्रेयांश। सभी लोग कोशिश करो लाइव में जुड़ने की, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखता है तो उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो जो पेज चाहिए ना आपको, और जो आपको मतलब एक पर्टिकुलर स्लॉट में क्लासेस चाहिए, तो ही आपका सिलेबस जो ना ऑन टाइम कंप्लीट होगा। बहुत लोग क्या करता है कि मान लो ऑनलाइन जो है ना अगर नहीं आता है और कोई सेकंड वीडियो देख रहा है, कोई 5th वीडियो देख रहा है, तो उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो फिर लाइव लेने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा जो है ना आप लोग लाइव जुड़ो, तो ही आपको फायदा होने वाला है, ठीक है ना। कुछ लोग जो है ना कभी नहीं आ रहे हैं लाइव, कुछ लोग एकदम रेगुलर हैं। तो कोशिश करो, ट्रिगो में जो है ना बहुत जरूरी है लाइव जुड़ने की, क्योंकि बहुत सारा डॉट आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। कहीं पे भी बहुत सारे आपका बहुत बहुत फॉर्मूले अभी जो ना हम लोग करने वाले हैं, बहुत डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला, और एक से ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो उसमें जो है ना लॉजिकल कैसे हम लोग सोच पा रहे हैं किसी क्वेश्चंस में, तो उसके बेसिस पे है ना बहुत सारा क्वेश्चंस आप बना पाओगे, ठीक है ना। तो जब देखो tangents ऑफ द डिफरेंस और सम ऑफ टू एंगल्स, इस पे देखते हैं, ठीक है। और इसी पे हम लोग लास्ट तक देखेंगे। गुड आफ्टरनून सौरभ, ठीक है। देखो tan a प्लस बी, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। tan a प्लस बी जो होता है वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी तरह से tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है tan a माइनस tan b होता है, और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। काफी यूजफुल फॉर्मूला होगा, बहुत यूज होगा आपको 11th में भी और 12th में भी। उसी तरह से हम लोग cot a प्लस b का भी फॉर्मूला होता है, और वो इक्वल होता है cot a इंटू cot b माइनस 1, और अपॉन होता है cot b अब प्लस cot a होता है, ठीक है ना। उसी तरह से cot a माइनस b का फॉर्मूला होता है, तो cot a माइनस b जो इक्वल होगा, ये होता है cot a इंटू cot b, ठीक है। ये प्लस 1 हो जाएगा अपॉन cot b माइनस cot a होता है, ठीक है। cot b माइनस cot a होगा। उसी तरह से एक फॉर्मूला जो ना tan a प्लस b प्लस c का यूज होता है, सेट रिलेशंस। हाँ, संडे को जो है ना सचिन आपका सेट रिलेशंस फंक्शंस का क्लास ले रहे हैं। तो एक क्लास जो आपका बचा हुआ था डोमेन और रेंज का, वो सेट रिलेशन फंक्शंस का इसी टाइमिंग में 4:30 को संडे को ले रहा है, ठीक है ना। तो जो लोग सेट रिलेशंस का कर रहे थे रेगुलर क्लास, वो आकर के आप संडे को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी लोग सेट रिलेशन का छुटा हुआ वो आकर के कर लोगे। तो देखो cot a माइनस बी जो होता है cot a cot b प्लस 1 अपॉन होता है cot b माइनस cot a होता है, ठीक है ना। उसी तरह से tan a प्लस b प्लस c इक्वल होगा, ये होता है tan a प्लस tan b और प्लस होता है tan c, और माइनस हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है। अपॉन हो जाएगा 1 माइनस, ये होता है tan a tan b प्लस हो जाएगा tan b इंटू tan c, और प्लस होता है tan c इंटू tan a। तो बस इतना ही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। टिर्गो में जो है ना सबसे बेस्ट बुक SN लोनी है। लोनी में देखोगे इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूला लिखा होगा। tan a प्लस b प्लस c प्लस d का भी फॉर्मूला होता है। जैसे मैं cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखवाया हो ना, तो बहुत सारे बुक में देखोगे cos a प्लस b प्लस c का भी फॉर्मूला होता है। तो उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि cos a प्लस b से ना हम बना लेंगे। जैसे मान लो cos a प्लस b प्लस c है, तो a प्लस b को एक एंगल मान लेंगे और c को अनदर एंगल मान लेंगे, और cos a प्लस b का फॉर्मूला से एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है ना। तो जरूरत नहीं है, जैसे ये फॉर्मूला कहीं कहीं यूज होगा। जैसे ये तीसरा वाला जो लिखा हो tan a प्लस b प्लस c, ये इक्वल होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन
1 माइनस ब्रैकेट के अंदर tan a tan b प्लस tan b tan c माइनस tan c tan a। अगर इसमें ब्रैकेट को खोल दोगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c और माइनस हो जाएगा tan c tan a, ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ मैं बता देता हूं कि आया कहां से ये फॉर्मूला। तो 1 2 का प्रूफ कर देता हूं और बाकी आप लोग करोगे प्रूफ। तो देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, इसको अगर प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। जैसे मान लो tan a प्लस बी है, तो क्या करेंगे इसको साइन a प्लस बी और अपॉन लिख सकते हैं cos a प्लस बी, ठीक है ना, लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और फिर साइन a प्लस बी को क्या करोगे, एक्सपैंड कर दोगे। तो साइन a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, लास्ट लेक्चर्स में बताया हूं, साइन a cos b और प्लस होता है cos b इंटू साइन a अपॉन, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b और माइनस हो जाता है sin a sin b, ठीक है ना। तो sin a प्लस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला पुट अप कर दोगे यहाँ पे। नहीं यस जो है ना प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जानना जरूरी है कि कैसे इसको प्रूफ किया गया होगा। कोई भी फॉर्मूला फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो क्यूरियोसिटी जगना चाहिए कि कैसे हम प्रूफ इसका होगा। एग्जाम में प्रूफ कभी नहीं आता, ठीक है ना। यस, इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड बाय cos a cos b, डिवाइड बाय cos a cos b इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos a cos b से डिवाइड कर देंगे। प्रूफ जो ना कुछ हद तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको हेल्प मिलेगा। जैसे मैं आगे क्वेश्चंस लेता हूं और मैं दिखाऊंगा आपको कि प्रूफ जो किया है ना, तो कहीं ना कहीं ये स्टेप आपको यूज होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो क्या करेंगे, जब भी आपको tan में कन्वर्ट करना हो रहा तो cos से डिवाइड करोगे, अगर cot में कन्वर्ट करना रहा तो आप क्या करोगे, sin से डिवाइड करोगे, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका आपको। तो बताओ cos a cos b से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये sin a इंटू cos b और अपॉन हो जाएगा cos a cos b, ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा cos b इंटू sin a और अपॉन लिख सकते हैं cos a cos b और अपॉन ये हो जाएगा cos a cos b और अपॉन cos a cos b और माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b, ठीक है। लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो थ्रू आउट मैंने cos a cos b से डिवाइड कर दिया। यहां से देख सकते हो cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, तो sin a बाय cos a क्या हो जाएगा, tan a के इक्वल हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस, और यहां से cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, तो sin बाय cos क्या हो जाएगा, tan, यहां से tan a अब प्लस, तो sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। सॉरी ये फॉर्मूला मैं गलत लिखा हूं, ठीक है ना। यहाँ a होगा और यहाँ पे b होगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। यहाँ से कैंसिल आउट जो होगा ये cos a कैंसिल हो जाएगा, तो sin बाय cos b क्या होगा, tan b हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा cos a से cos a और cos b से cos b, तो ये 1 हो जाएगा, और sin बाय cos a ये हो जाएगा tan a इंटू, ठीक है, tan b। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। कॉट में अगर प्रूफ करना रहता तो हम लोग cos से डिवाइड करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टाइप कर सकते हो। तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। तो ये टोटल आपका, ठीक है, टोटल 4 तो लास्ट क्लास में लिखवाया था और 4 मैं आज लिखवाया, तो लगभग 8, और एक tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला हो गया, टोटल 9 फॉर्मूला हो गया। एक बार सभी लोग टाइप कर दो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए, आप जैसे याद करो, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो इसमें प्लस आएगा न्यूमरेटर में, नीचे में माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस आएगा। लेकिन कॉट के केस में ध्यान रखना है, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर में प्लस आएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़े ना आगे, चलो ओके गुड। अब देखो जैसे tan a प्लस बी का प्रूफ किया हो, उसी तरह से आप tan a माइनस बी का भी प्रूफ कर सकते हो। देखो कैसे प्रूफ कर रहे हैं। tan a माइनस बी को मैं लिख सकता हूं tan a प्लस और माइनस बी, इस तरह से लिखा जा सकता है।
और फिर tan a प्लस बी क्योंकि प्रूफ कर चुके हैं तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, tan a प्लस और tan ऑफ माइनस बी और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ माइनस बी। ठीक है, जो अभी जस्ट फर्स्ट वाला फॉर्मूला प्रूव किया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि ये हो जाएगा tan a और tan माइनस थीटा बताया माइनस tan थीटा होता है, तो ये माइनस tan b हो जाएगा अपॉन और ये 1 माइनस और ये माइनस tan b क्या होगा, tan ऑफ माइनस बी माइनस tan b होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा tan a tan b के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आप माइनस वाला प्लस वाले से ही प्रूफ कर सकते हो। हाँ एकदम यस, जो है ना क्वेश्चंस आज बहुत ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, फॉर्मूला तो यहीं तक है, आज हम लोग वैसे क्वेश्चंस भी लेंगे जो कंपोनेंट और डिविडेंडो से भी रिलेटेड होगा। तो लास्ट क्लास का जो फॉर्मूला लिखवाया हो उस पे भी हम लोग आज क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है ना, तो आज बहुत सारे फ्रेश क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको हेल्प करेगा जो भी मैं आपको असाइनमेंट दिया हूं उसको बनाने में। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला मैं और लिखा था कि tan a प्लस बी प्लस सी, इसको कैसे प्रूफ करोगे। ठीक है ना, तो tan a प्लस बी प्लस सी को प्रूफ करना है, तो इसको क्या करोगे, a प्लस बी को एक एंगल मान लो और c को अनदर एंगल मान लो, और इसे क्या करेंगे, a प्लस बी को एक एंगल मान लो तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे tan a प्लस बी अब प्लस हो जाएगा tan c और अपॉन और ये हो जाएगा 1 माइनस tan ऑफ a प्लस बी इंटू हो जाएगा tan c। समझ में आया सभी को। तो इसको एक एंगल मान लेंगे और इसको सेकेंड एंगल मान लेंगे, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये आएगा। ठीक है ना, और फिर से क्या करोगे, फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला रख सकते हो इसमें। तो बताओ tan a प्लस बी का फॉर्मूला फिर से रखेंगे तो ये हो जाएगा tan a अब प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस हो जाएगा tan a इंटू tan b अब प्लस हो जाएगा tan c और अपॉन, तो इसको लिख सकता है 1 माइनस और tan a अब प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस tan a इंटू, ठीक है ना, tan b हो जाएगा और इंटू tan c तो पहले से ही है। और इसी को सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, एलसीएम लोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो देखना इसके इक्वल आएगा। ये आएगा आपको tan a प्लस tan b, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, प्लस tan c और माइनस आ जाएगा tan a tan b इंटू tan c। ठीक है ना, और अपॉन होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c और माइनस tan c इंटू tan a। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखना इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझे सभी लोग प्रूफ। अब देखो ये फॉर्मूले पे कितने वैरायटीज का क्वेश्चंस आता है, इस यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डॉट हो तो टाइप करो। ठीक है, रब करें इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग। ओके चलो गुड। अब देखो मैं मिक्स ले रहा हूं, ठीक है ना, जो लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला लिखवाया हूं उस पे भी क्वेश्चंस ले रहा हूं और जो आज मैं फॉर्मूला लिखवाया हूं उस पे भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। तो कोशिश करेंगे ज्यादातर जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस ले सके। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहां से करते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो है ना इस टाइप का बहुत आपको दिखेगा, जैसे सो दैट साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी और माइनस 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, बहुत ही आइडियल क्वेश्चंस है और हर एक बुक में आपको ये क्वेश्चंस आपको दिखेगा। आईआईटी जेईई मेंस में भी ये क्वेश्चंस पूछ चुका है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए कॉस बी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एराइज क्वेश्चंस ये एराइज होता है कि साइन स्क्वायर ऐसे कैसे इतना लेंथियर एक्सप्रेशन, जब भी आपको प्रूफ रीडिंग देना तो जिधर बल्कियर एक्सप्रेशन होगा वहीं से स्टार्ट करोगे और सिंपलर एक्सप्रेशन की तरफ प्रूफ करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, तो बेटर होगा कि इसको राइट हैंड साइड से प्रूफ करोगे।
देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो राइट हैंड साइड से प्रूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी और प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बी और माइनस 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ए कॉस बी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब अगर फर्स्ट टाइम देखोगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं बनाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पहला स्टेप क्या हम लोग लिखे। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ट्रिगो में कॉस या साइन अगर 3 का प्रोडक्ट है, मान लो किसी भी टर्म में अगर 3 का प्रोडक्ट है तो कोशिश करो 2 को प्रोडक्ट में लाने की, ठीक है ना। जैसे यहाँ थर्ड टर्म में देखोगे, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म में ये 3 का प्रोडक्ट है। तो एक काम ये कर सकते हो कि cos a माइनस बी हम चाहें तो इससे और इससे कॉमन ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि 2 cos का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखो cos a माइनस बी अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा, अगर पहला और थर्ड टर्म में अगर cos a माइनस बी कॉमन लेंगे तो इसमें 2 cos a माइनस बी है, तो एक cos a माइनस बी अगर कॉमन ले लेंगे तो एक बचेगा cos a माइनस बी, ठीक है ना। और माइनस और यहां से कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, 2 cos a cos b बचेगा, ठीक है ना। और जो सेकेंड टर्म है उसको एज इट इज लिख देता हूं, समझे सभी लोग। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट और थर्ड टर्म में क्या कर रहा हूं, cos a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया। अब बोलोगे क्यों कॉमन लिए है, तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको cos साइन का 3 का प्रोडक्ट जब भी हो तो कोशिश करेंगे कॉमन लेके 2 साइन cos का प्रोडक्ट रहने देंगे। इससे बेनिफिट देखो क्या होगा, cos a माइनस बी का एक्सपैंड कर दो अंदर वाले में, बाहर वाला नहीं करोगे, अंदर वाले में क्या करोगे, cos a माइनस बी एक्सपैंड कर दो। इसको लिख सकते हैं cos a cos b और ये प्लस हो जाएगा sin a sin b और माइनस 2 cos a cos b तो एज की है, ठीक है, प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर b, ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब यहां पे देखो नेक्स्ट स्टेप जो है cos ऑफ a माइनस b और cos a cos b और माइनस 2 cos a cos b। तो पहले मैं sin a sin b लिख देता हूं, तो sin a sin b और लिख सकता हूं cos a cos b और माइनस 2 cos a cos b, इसको लिख सकता हूं माइनस cos a cos b, समझे। पॉइंट आउट करो, कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आए तो मुझे रोको, कहीं पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है ना। cos ऑफ a माइनस b, थोड़ा अटेंटिव रहो। बहुत लोग क्या कर रहा है कि लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहा है। आप सोचो कि 11th का पूरा सिलेबस आपका जो है ना बैक चला गया, अगर कोई नहीं कर रहा होगा तो, क्योंकि अब समझो नवंबर एकदम आ गया है और अगर 1 साल बैक चला गया तो उसी में 2 साल का सिलेबस करना पड़ेगा। तो लोगों को समझाओ कि लॉकडाउन में जो है ना अगर जब भी ओपन होता है तो उसको 0 से शुरू करना पड़ेगा, और ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऑनलाइन में आकर के लोग पढ़ रहा है तो वो पेस बना रहेगा और सिलेबस स्मूथली कंप्लीट होगा, ठीक है ना। सेकेंड यस बोला, सेकेंड स्टेप फिर से देखो, यस क्या किया हूं, यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस बी है और तीसरा टर्म जो है ना, पहला और तीसरा टर्म में मैंने cos a माइनस बी कॉमन लिया हूं, ठीक है, यस। तो यहाँ 2 cos a माइनस बी है, एक cos a माइनस बी कॉमन लिया हूं तो एक cos a माइनस बी बचेगा, ठीक है ना, यस। और यहाँ क्योंकि cos a माइनस बी कॉमन आ गया, एक cos a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे cos a cos b बच जाएगा, ठीक है ना। और जो सेकेंड टर्म है cos स्क्वायर b, उसको मैं एज इट इज लिखा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, यस। तो cos स्क्वायर b इसको एज इट इज लिख दिया हूं। और नहीं सृष्टि देखो, बहुत सारे तरीके से ट्रिगो का क्वेश्चंस बना सकते हो, जिसमें से कोई एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इसका और भी फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे जो है ना इतना लेंदियर नहीं जाएगा और भी इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग फिर से देखेंगे। ईशान मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपको अगर एग्जैक्टली 3 साइन कॉस अगर किसी भी टर्म में प्रोडक्ट में दिखता है तो कोशिश करो कॉमन लेकर के 2 साइन कॉस लाने की। या तो आप एक काम ये कर सकते थे कि सेकेंड और थर्ड टर्म में कॉस भी कॉमन ले सकते थे, ये भी कर सकते थे, ठीक है ना। या नहीं तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में कॉस ए माइनस बी कॉमन ले सकते थे। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म में क्या किया, कॉस ए माइनस बी कॉमन ले लिया। इसको बनाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि फॉर्मूला जितना है उसी के बेसिस पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला लेक्चर में जाओगे तो इसको मैं एक लाइन में बनाऊंगा, इसको मैं फिर से बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे और भी फॉर्मूले चाहिए, तो वो फॉर्मूला डिराइव करके जो ना बनाएंगे। लेकिन जो हिंट मैं दे रहा हूं ना, जैसे मैं ईशान पूछा था कि कौन सा वो हिंट है, ये सब लॉजिक अगर ध्यान रखोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन जो ना अनलॉक कर सकते हो।
जैसे मान लो 3 कॉस का प्रोडक्ट आपको रेयरली दिखेगा कहीं पे भी। अब ये सोचो ना, एब्सर्ड नहीं लग रहा है कि पहले में जो ना 2 कॉस लिखा हुआ है, इसमें भी 2 कॉस है और इसमें 3 कॉस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो कोशिश करोगे एक कॉमन लेकर के बाहर ले आओगे और ब्रैकेट के अंदर वाले को एक्सपैंड कर दिए तो कॉसे कॉस भी और ये -2 कॉसे कॉस भी, तो क्या होगा माइनस कॉसे कॉस भी हो जाएगा और ये प्लस साइन साइन भी एज इट इज है। ठीक है ना। अब देखो इसमें माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा कॉसे कॉस बी और माइनस हो जाएगा साइन साइन बी। अब आप बोलोगे कि क्यों माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया हूं। कॉमन इसलिए लिया हूं क्योंकि फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। कॉसे कॉस बी माइनस साइन साइन बी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में ही मैं लिखवाया हूं। क्या होता है, वो होता है कॉस ए प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। बात समझे, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। और लास्ट लेक्चर्स में मैं बताया था कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ठीक है ना, और प्लस कॉस स्क्वायर बी। समझे, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ठीक है ना। माइनस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। बात समझे, सो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देख सकते हो साइन स्क्वायर बी या प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा और माइनस और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना था, ठीक है ना। इंटरेक्ट ज्यादा से ज्यादा करो तो भी जो है ना क्लास में एंजॉय कर पाएंगे। मान लो हम पढ़ाते जाए आप चुपचाप सुनते रहो तो वो बेटर नहीं है, ठीक है ना। जितना इंटरेक्शन करना है, जहां पे भी छोटा से छोटा डॉट आप पूछो। मैथ जो है ना रटने की चीज नहीं है, आपको जब तक फील नहीं करोगे ना मैथ में तो फिर समझ में नहीं आने वाली है। क्यों हम कोई भी स्टेप सोचते हैं और लिखते हैं उसके पीछे भी क्लू रहता है, ठीक है ना। यस, एकदम यस, जो हिंट मैं बोलता हूं उसको कैच करना है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि फॉर्मूला बहुत ज्यादा है टिर्गो में। किस हिंट का, जैसे फर्स्ट स्टेप में हम क्यों ऐसे सोचे हैं तो वो भी मैं आपको हिंट बताया हूं। वैसे तो आप सेकेंड और थर्ड टर्म में भी कॉमन ले सकते हो। वैसे मैं आगे चल के बताऊंगा 2 cos a cos b का भी फॉर्मूला होता है, तो बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें से एक मेथड ये है, ठीक है ना। कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो इसमें बता सकते हो, पूछ सकते हो। तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सचिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेयांश बोल रहा है कि सर आप बोले थे कि जेई बेस्ड सीट देंगे। हाँ श्रेयांश, आपने अगर मैसेज में कोई बोला तो नहीं है, लेकिन मैसेज जो भी करोगे उसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सीट। तो श्रेयांश मैसेज नहीं किया इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं किया हूँ आपको सीट, ठीक है। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जैसे मैं बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, या मान लो tan ऑफ 105 डिग्री, या tan ऑफ या cot ऑफ 345 डिग्री। तो जैसे लास्ट लेक्चर्स में हम लोग sin 15 डिग्री या cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाले थे, उसी तरह से tan के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे tan 15 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या लिख सकते हो, tan 45 माइनस 30। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए मैं ले रहा हूं जिससे कि आपको फॉर्मूला पे मेमोराइज हो जाए, ठीक है ना, फॉर्मूला पे पकड़ बने और फॉर्मूला याद हो जाए। अब देखो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b होता है और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b, ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको ऐसे। और आप जानते हो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन ये 1 प्लस और 1 इंटू 1/√3, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है ना, एलसीएम। और इसको रेशनलाइज कर दोगे तो इसका वैल्यू देखना 2 माइनस √3 आएगा, ठीक है ना। √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 माइनस √3 के इक्वल आएगा, ठीक है ना।
अब जैसे मान लो tan 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो दो तरीके से निकाल सकते हो, इसको 60 प्लस 45 लिख दो, या नहीं तो आप इसको 90 प्लस 15 लिख दो। तो 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, और 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, कॉट हो जाएगा। तो 1 अपॉन, इसको कॉट पे लिख सकता है 1 अपॉन tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री का वैल्यू मैं बोला हूं मेमोराइज रखना है, ये 2 माइनस रूट 3 होता है। तो देखोगे जब रेशनलाइज करोगे इसको, अगर 2 प्लस रूट 3 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो देखना इसका वैल्यू आएगा 2 प्लस रूट 3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 4 माइनस 3, तो ये 1 हो जाएगा। तो ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन के साथ 2 प्लस रूट 3, ठीक है। उसी तरह से आप कॉट 345 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो। तो बता सकता है क्या होगा कॉट 345 डिग्री का वैल्यू? यस, आयुष भूषण, क्या हो सकता है इसका वैल्यू कॉट 345 डिग्री? यस सही है, 360 माइनस 15 लिखोगे, दिव्यांशु सही बोल रहा है, 360 माइनस 15 डिग्री लिख देंगे, ठीक है ना। और 360 माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है तो माइनस कॉट 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस 1 अपॉन और tan 15 डिग्री लिख देंगे, और tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है 2 माइनस रूट 3, इसको रेशनलाइज कर दोगे तो देखना माइनस साइन के साथ ये 2 प्लस रूट 3 के इक्वल आएगा, ठीक है, एकदम सृष्टि करेक्ट है। इस तरह से निकालना, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, जैसे इसी टाइप का देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखेगा, जैसे बोलेगा कि इफ tan थीटा इक्वल है cos 12 डिग्री और प्लस साइन 12 डिग्री अपॉन cos 12 डिग्री और माइनस साइन 12 डिग्री, ठीक है ना। बोला है कि फाइंड थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मुझे थीटा चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा होगा। वैसे बहुत सारे मेथड से बना सकते हो, लेकिन जो आज मैं मेथड बता रहा हूं और जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसका मेथड, तो दोनों का डिफरेंट होगा मेथड। इसको कैसे बनाओगे, अटेम्प्ट करोगे, क्या लगता है थीटा होगा? चलो मैं एक पिक ले लेता हूं जिससे कि रफ कर सके। ठीक है ना, टिर्बो हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, फॉर्मूले जो भी है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलो इसको रफ करते हैं, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों को। कैसे बनाएंगे इसको? tan थीटा दिया है cos 12 प्लस साइन 12। अब जैसे ये बहुत ही पिक्युलियर क्वेश्चन होगा, मतलब इसको जब तक हम एक बार बताएं नहीं, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि ट्रिगो में जो है ना, आपको एक ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन ये होगा कि मान लो कि मतलब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपको मैं बना के जब तक ना दिखाऊं ना, तब तक आप बना नहीं सकते हो। हाँ, वो जब ब्रेक इवन ब्रेक होगा ना, तब आप सोचना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो इसी टाइप का क्वेश्चन, साइन से डिवाइड करेंगे, यस साइन से नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि tan है, तो यस जो है ना कॉस से डिवाइड करोगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड अगर tan है, यस यस राइट साइड भी tan आ जाए। वैसे मैं इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय cos 12 डिग्री, ठीक है ना, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बताओ क्या होगा, ये tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos 12 और अपॉन, सो cos 12 प्लस साइन 12 अपॉन है cos 12 माइनस साइन 12। तो क्या करेंगे, इसमें cos 12 से डिवाइड कर देंगे, तो cos 12 अपॉन cos 12। और अभी जस्ट मैं प्रीवियस स्लाइड के प्रूफ में बता रहा था कि cos से क्यों डिवाइड करेंगे। जब भी आपको tan में एक्सप्रेशन चाहिए तो cos से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, समझे ये स्टेप। तो मैंने क्या किया, cos से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हो ये cos से cos कट के 1 हो जाएगा, और ये साइन बाय cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, अपॉन, और ये 1 हो जाएगा, और ये साइन बाय cos tan हो जाएगा।
अब बोलोगे कि इससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट देखो अगला स्टेप में पता चल जाएगा। जीरो नहीं आयुष, जीरो नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, 57 डिग्री होगा। समझे यहां तक? अब देखो क्या कर रहे हैं हम, इस वन को मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री, लिखा ही जा सकता है क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वन के इक्वल होता है, ठीक है ना। और वन माइनस, अच्छा एक काम कर सकता हूं, tan 12 के जगह वन से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझे। और इस वन को मैं tan 45 लिख सकता हूं, तो किसी भी क्वांटिटी में वन से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो tan 12 को वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। और इस वन को मैं लिख दिया हूं tan 45 डिग्री। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि फॉर्मूला पे सेट हो जाए। अब देखो ये जो ना फॉर्मूला पे सेट हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस b का, यानी 45 प्लस ये 12 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये tan थीटा होगा, यानी tan थीटा जो है इक्वल आ रहा है tan ऑफ ये 57 डिग्री। तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से tan हटा दोगे तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 57 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। समझे सभी लोग? इसका आंसर जीरो नहीं होगा, 57 डिग्री होगा। अच्छा इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस होगा, वो सब मुझे लेना फर्स्ट। हाँ सृष्टि, थोड़ा सा बिट ट्रिकी है एक्चुअली। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका बहुत सिंपल सा मेथड बताऊंगा, ठीक है ना सृष्टि। तो इससे कम स्टेप में बनेगा क्योंकि अभी फॉर्मूला मुझे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। वैसे इस तरह से आप बना सकते हो। जैसे इसका वैल्यू क्या हो सकता है, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इंटू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे इसका, देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इंटू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, क्या लगता है वैल्यू होना चाहिए इसका? एक जस्ट फिक्स वैल्यू आएगा इसका। यस एकदम सही है आयुष, गुड, वेरी गुड, वन के इक्वल होगा। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि कौन जवाब देता है फर्स्ट। सौरभ एकदम करेक्ट है, गुड, वेरी गुड। तो क्या करोगे, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे और वो होगा tan a और माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा इंटू tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। लिख सकते हैं ना ऐसे, तो फॉर्मूला से एक्सपैंड कर दिए। और tan पाई बाय 4 1 होता है, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा इंटू, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप देख सकते हो ये प्लस से प्लस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट के कैंसिल आउट होकर के ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस लेने का पर्पस ये था कि आप डायरेक्टली आप याद रखोगे, जब भी आपको कहीं पे लिखता है कि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, आप डायरेक्टली लिखोगे ये इक्वल होगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा के इक्वल होगा, ठीक है ना। और अगर बोले कि tan पाई बाय 4 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, तो डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो, ये इक्वल होगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो अभी जस्ट याद नहीं होगा, लेकिन बार बार जो है ना लिखने के बाद 12th तक तो आपको मेमोराइज हम आपको करवा ही देंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला काफी यूजफुल होगा, तो डायरेक्टली आप ये यूज करोगे इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो अब करते हैं और आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे इस पे। रब करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो प्रॉब्लम सिस्टी, चलो ओके गुड। देखते हैं, देखो कुछ और फ्रेश क्वेश्चंस।
देखो इफ साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल है कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा के, तो बोला है देन एक्सप्रेस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा। तो ये सब क्वेश्चंस मैं इसलिए ले रहा हूं जिससे कि आपको फॉर्मूला जो है ना मेमोराइज हो जाए। तो कैसे निकालोगे इसका वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल है कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, देन एक्सप्रेस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा। तो देखो कैसे इस तरह को क्वेश्चंस को डील करेंगे। अब ऑब्वियसली tan में चाहिए तो शुरू में हम क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हम इस cos से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos ऑफ लिख सकता हूं थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, cos से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, ये सही है। और ये tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा 1 के इक्वल, और tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan थीटा अब प्लस tan अल्फा, और ये 1 माइनस हो जाएगा tan थीटा इंटू tan अल्फा। तो ये हो जाएगा tan थीटा अब प्लस tan अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें tan थीटा कॉमन ले सकते हो, तो लेफ्ट साइड ला करके tan थीटा कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा tan अल्फा, और इसको राइट साइड 1 माइनस, इस tan अल्फा को राइट साइड भेज दें तो ये 1 माइनस tan अल्फा हो जाएगा। यहां से आप tan थीटा निकाल लोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। ये मुझे फाइंड आउट करना था, tan थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा के टर्म में, ठीक है। यस एकदम सही है। फर्स्ट स्टेप अगर सोच लिए ना तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, काफी आपको दिखेगा। जैसे एक क्वेश्चंस मैं और लेना चाहता हूं, जब भी कभी भी मैथ में आपको प्योरली tan में रिलेशन प्रूफ करना हो, गौर से सुनो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी मैथ में आपको प्योरली tan में रिलेशन अगर प्रूफ करना हो तो देखो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। जस्ट एक क्वेश्चंस ले रहा हूं और बाकी जितने भी क्वेश्चंस है इसको उस तरह से आप बना सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि सो दैट tan 3x into tan 2x into tan x equal to tan 3x और माइनस tan 2x और माइनस tan x। इसको प्रूफ करना, ठीक है ना। मुझे प्रूफ करना है ये कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x ये इक्वल होगा tan 3x माइनस tan 2x और माइनस tan x के। तो प्योरली आप देखोगे tan और cot, स्पेशली tan और cot, अब दिख रहा होगा सेकेंड लास्ट स्टेप। देखो क्या किया सृष्टि, ये tan और ये माइनस tan थीटा tan अल्फा, इसको जब लेफ्ट साइड लाओगे ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें tan थीटा कॉमन ले लिया। तो tan थीटा कॉमन लोगे तो ये 1 होगा, ठीक है ना सृष्टि। और ये इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और tan थीटा कॉमन ले लियो तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ tan अल्फा बचेगा। तो वही मैं tan अल्फा यहाँ पे लिखा हूं, ठीक है ना। और ये 1 एज इट इज है, ठीक है ना सृष्टि। और ये tan अल्फा को राइट साइड लेके चला गया, इस tan अल्फा को राइट साइड लेके जाओगे तो ये माइनस tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से tan थीटा निकालोगे तो क्या होगा 1 माइनस tan अल्फा, और ये 1 प्लस tan अल्फा से क्या किया डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अंडरस्टूड, चलो ओके। देखो सुनो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना भारद्वाज। मैं बोल रहा हूं कि आपको, अब मैं फिर से रिपीट कर दिया हूं, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं कि जब tan और cot में जब भी आपको प्योरली रिलेशन दिया गया, प्योरली मैं बात ये कर रहा हूं कि tan cot के साथ sin cos नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी tan cot में प्योरली रिलेशन दिया गया हो तो कोशिश करो एंगल में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की, बात समझे, कोशिश करो एंगल में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की। तो यहां पे अगर देखोगे तो एंगल क्या है, यहाँ 3x और 2x और x है, बात समझे। तो 3x 2x x है, तो 3x 2x x में क्या रिलेशन होगा, 3x इक्वल टू लिख ही सकते हैं x प्लस 2x। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जो भी बात मैं बोला हूं, जब भी प्योरली tan में और cot में कोई भी रिलेशन आपको प्रूफ करना हो तो कोशिश करो एंगल में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की। तो यहाँ पे 3x 2x और x है एंगल, तो ऑब्वियसली 3x 2x और x में जो रिलेशन होगा ये रिलेशन होगा 3x इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस 2x, ठीक है।
अगर tan में रिलेशन प्रूफ करना है तो दोनों तरफ tan ले लो, अगर cot में रिलेशन प्रूफ करना है तो दोनों तरफ cot ले लो। बात समझे? तो यहां क्योंकि tan में रिलेशन प्रूफ करना है तो दोनों तरफ tan ले लोगे। तो बताओ tan 3x इक्वल टू लिख सकता है tan of x plus 2x, और फिर tan a plus b के फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड कर दो, तो ये हो जाएगा tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x इक्वल टू हो जाएगा tan 3x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3x होगा माइनस, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा tan x प्लस tan 2x। समझे? तो क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को लेफ्ट साइड लिया तो इसको लिख सकता है tan 3x, और इस दोनों टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan 2x और माइनस हो जाएगा tan x, और इस टर्म को क्या करेंगे राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा tan 3x tan 2x और tan x, और ये मुझे प्रूफ करना था। अगर देखो तो ये मुझे प्रूफ करना था। तो समझे कैसे प्रूफ करना है? tan और cot में जब भी रिलेशंस रहेगा तो एंगल में रिलेशन एस्टैब्लिश करो। अगर tan में रिलेशन चाहिए तो दोनों तरफ tan ले लो, और अगर cot में रिलेशन चाहिए तो दोनों तरफ cot लेके प्रूफ कर लोगे। ठीक है ना, रब करें ना इसको। चलो ओके। देखो ये भी क्वेश्चन जो ना आईटी में आ चुका है। इफ tan a माइनस या tan a प्लस बी एक्स के इक्वल है एंड और tan a माइनस बी वाई के इक्वल है, तो बोल रहा है कि फाइंड tan 2a tan 2b इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आईटीज में। आप अगर देखोगे तो टेक्स्ट बुक में भी इस टाइप का क्वेश्चंस दिखेगा। tan a प्लस बी एक्स के इक्वल है और tan a माइनस बी वाई के इक्वल है, तो बताना है tan 2a tan 2b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ निकालना है x और y। तो कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? tan 2a और tan 2b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y में। तो देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे tan 2a बहुत ही ये स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा। तो tan 2a, तो 2a को लिख सकता हूं a प्लस a, लिखा जा सकता है। 2a को लिख देंगे a प्लस a। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करो b ऐड कर दो, तो a प्लस b और a माइनस b। समझे क्या किया? मैंने क्या किया कि b ऐड कर दिया और b सब्ट्रैक्ट कर दिया। नहीं श्रेयांश, गलत है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। बात समझे सब लोग? समझना है क्या किए? a प्लस ए लिख दिया, ठीक है ना, 2a को, और इसमें क्या किया b ऐड कर दिया और b सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसको अगर फर्स्ट एंगल मान ले और इसको अगर हम सेकंड एंगल मान ले तो tan a प्लस b का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा? इसको लिख सकते हैं ना tan a प्लस b और प्लस tan ऑफ a माइनस b, और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan ऑफ a प्लस b इंटू tan ऑफ a माइनस b। समझे? अगर इसको θ1 मान लें और इसको अगर θ2 मान लें तो tan θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला क्या होगा? tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। θ1 के जगह a प्लस बी है और θ2 के जगह a माइनस बी है, पुट कर देंगे। अब यहाँ पे एक tan a प्लस बी का वैल्यू दिया है x है, ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होगा आपका tan 2a का वैल्यू, ठीक है ना। समझे सभी लोग? और tan 2b कैसे निकालोगे? तो देखो tan 2b हम कैसे निकालते हैं, तो tan और 2b को लिख सकते हैं b प्लस बी,
और इसको मैं लिख सकता हूं ए ऐड कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, लिखा जा सकता है इस तरह से। सो मैंने क्या किया कि बी ऐड कर दिया, सॉरी ए ऐड कर दिया और ये माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ब्रैकेट को जब खोलोगे तो ये माइनस माइनस प्लस बी और ये प्लस बी, तो नहीं आ जाएगा 2b के इक्वल, ठीक है ना। और फिर tan a माइनस बी का फॉर्मूला से एक्सपैंड कर दोगे, इसको लिख सकता है tan a प्लस बी और माइनस हो जाएगा tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan a प्लस बी इंटू tan ऑफ a माइनस बी। और इसमें पुट कर देंगे tan a प्लस बी एक्स है, x माइनस वाई अपॉन, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई के इक्वल, ठीक है ना। यस सृष्टि सही है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के इक्वल होगा। देखो यस जो है ना, कुछ मैं वैसे ही क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूं जहां पे आपको डॉट हो रहा होगा, ठीक है ना। यस, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, इफ tan a इक्वल टू दिया गया 5/6, ठीक है, और tan b का वैल्यू दिया गया 1/11, तो बोल रहा है कि प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू π/4, ठीक है ना। ये मुझे प्रूफ करना है, a प्लस बी प्रूफ करना है कि π/4 के इक्वल होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक में। सृष्टि बोली कि क्वेश्चंस विजिबल नहीं है। इफ tan a का वैल्यू जो है tan a का वैल्यू 5/6 है एंड tan b का वैल्यू 1/11 है, तो मुझे प्रूफ करना है कि प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू π/4, ठीक है ना। a प्लस बी दिखाना है कि π/4 के इक्वल होगा। हाँ एकदम सही श्रेयांश, वही कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो गौर से सुनो, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है कि tan दिया रहेगा, हो सकता है कि साइन कॉस भी दिया रहेगा और बोलेगा एंगल में रिलेशन एस्टैब्लिश करो, क्योंकि साइन ए हो सकता है कॉस ए दे दे और बोलेगा कि a प्लस बी दिखाओ 30 डिग्री के इक्वल होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जगह आपको दिखेगा। तो जब भी आपको एंगल में रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, लेकिन एक काम ये कर सकते हो आप, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो क्योंकि यहाँ tan दिया गया तो tan a प्लस बी निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो tan a प्लस बी पहले निकालेंगे, तो बताओ क्या होगा। tan a प्लस बी क्या होता है, ये होगा tan a प्लस tan b अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना। तो tan a का वैल्यू जो है 5/6 है और अपॉन ये 1/11 है, ये 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, ठीक है ना। इसमें अगर आप एलसीएम लोगे तो 5 11 जा 55 और प्लस 6 हो जाएगा और अपॉन और 6 11 जा 66 और माइनस 5 हो जाएगा। बात समझे। और एलसीएम लिया हो तो 6 और 11 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 55 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 55 प्लस 6 61 हो जाएगा और 66 में 5 जाएगा तो 61 होगा। यानी tan a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, ये कैंसिल आउट होकर के 1 के इक्वल आ जाएगा। और ऑब्वियसली tan a प्लस बी 1 आया तो ऑब्वियसली a प्लस बी क्या होगा, 45 डिग्री हो रहा होगा। और ये मुझे प्रूफ करना था कि a प्लस बी π/4 के इक्वल होगा। तो जब भी आपको एंगल में रिलेशन एस्टैब्लिश करना हो तो या तो tan निकालोगे या साइन भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। यस, यहाँ अगर साइन ए साइन भी दिया रहता तो साइन में निकाल लो, क्योंकि यहाँ tan दिया गया तो दोनों तरफ, ठीक है, tan निकाल लोगे। डॉट बहुत कम लोग पूछ रहे हैं, बहुत रेयरली आप लोग डॉट पूछ रहे हो। तो मुझे लगता है कि बना रहे हो कि नहीं क्वेश्चंस, जो मैं सीट दिया हूं बहुत कम लोग जो ना डॉट पूछ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो रब करते हैं इसको। आईटी करना है तो थोड़ा बहुत मेहनत करो। जानते हो पेरेंट अगर जब आपको बोल रहे हैं ना पढ़ने के लिए, तो जाते आप लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हो। सेल्फ स्टडी कोशिश करो करने की। 11 12 ही सब कुछ है। आपकी जो भी एमबीए करना हो या जीआरई करोगे, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना।
तो जितना भी एग्जाम है वो 11th-12th के सिलेबस पे ही डिपेंड करता है। अब देखो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे बोल रहा है कि इफ tan अल्फा इक्वल टू दिया गया x प्लस 1 के इक्वल, और tan बीटा जो है आपको x माइनस 1 के इक्वल है, तो बोल रहा है सो दैट 2 टाइम्स ऑफ cot अल्फा माइनस बीटा, इसको दिखाना है कि इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। सचिन बोल रहे हैं बना रहे हैं, गुड सचिन। डॉट लगता है जनरेट बहुत कम हो रहा है, मैं सीट देता हूं, ठीक है ना। श्रेयांश मैसेज करना चाहिए अगर सीट चाहिए था तो, जिसने भी मैसेज किया है उसको मैं सीट प्रोवाइड किया हूं। सो tan अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस 1 है और tan बीटा इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो प्रूफ करना है कि 2 टाइम्स ऑफ cot अल्फा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है सृष्टि, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप मांगोगे नहीं हम देने वाले नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग जो ना बोर्ड का ही सीट अभी तक इंगेज हो बनाने में, इसलिए मैं सीट नहीं दे रहा था, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज सेंड कर दूंगा। देखो 2 cot अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। ये मुझे प्रूफ करना है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे तो 2 cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा, देखो cot का फॉर्मूला मैं यूज नहीं किया था, यहाँ पे यूज हो जाएगा। cot अल्फा माइनस बीटा क्या लिखना है, cot अल्फा इंटू cot बीटा प्लस 1 और अपॉन हो जाएगा cot बीटा, ठीक है ना, cot बीटा माइनस cot अल्फा, ये होता है cot a माइनस b का फॉर्मूला। और इसमें पुट कर दोगे cot अल्फा का वैल्यू जो है, cot अल्फा क्या हो जाएगा, cot अल्फा ये tan दिया गया लेकिन आपको cot निकाल लोगे, ठीक है ना। इसका cot अल्फा क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और cot बीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 और अपॉन हो जाएगा cot बीटा हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और फिर माइनस हो जाएगा cot अल्फा 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो बताओ इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, अपॉन, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये माइनस हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं एलसीएम ले लिया हूं। और फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो ये लिख सकते हैं 2 इंटू ये 1 प्लस और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 और ये माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जगह 2x स्क्वायर अपॉन, और ये x x कट जाएगा तो नीचे 2 से 2 कट जाएगा तो ये x स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चंस, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन जो ना आपका कंपोनेंटो डिविडेंडो से रिलेटेड लूं। देखो ये क्वेश्चंस और उसके बाद देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चंस। बताओ इफ साइन अल्फा साइन बीटा और माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, एंड find the value of cot alpha into tan beta। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं 0 1 माइनस 1 2, क्या होगा इसका वैल्यू, कौन मुझे बताएगा। साइन अल्फा साइन बीटा minus cos alpha cos beta plus 1 equal to 0, then find the value of cot alpha into tan beta। कुछ लोग एकदम लाइव क्लास में नहीं आ रहा है, एडमिशंस ले लिया लेकिन लाइव क्लास में नहीं आ रहा है। मैं उनको बोलना चाहूंगा, ठीक है, जो रिकॉर्डेड देख रहे हो लाइव में आ, मुझे लगता है कि जरूर सभी लोग तो ही आप समझ पाओगे और अच्छे से डील हो पाएगा। मैथ्स जो है ना ऐसा नहीं है कि आप कुछ 4 फॉर्मूले देख लिया और उसको बना लोगे क्वेश्चंस, बहुत ही वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, और मैं अटका सकता हूँ हर एक क्वेश्चंस में।
सी ऑप्शंस बोल रहा है श्रेयांश। देखो श्रेयांश बनाया हुआ है एकदम क्वेश्चंस, इसलिए फटाफट जवाब दे रहा है। -1 होगा, एकदम गुड। आयुष बोल रहा है कि 0 होगा, नहीं आयुष गलत है, -1 ही इसका आंसर होगा। ठीक है ना सचिन? सचिन भी नहीं होगा। देखो कैसे निकालते हैं, बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है। क्या करोगे, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा +1 है। इसमें क्या करो, इस टर्म को राइट साइड लेके चले जाओ, तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बात समझे? फर्स्ट और सेकेंड टर्म को मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया और 1 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड आने दिया। बोलोगे ऐसा क्यों किए? तो ऐसा इसलिए किया हूं क्योंकि फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। समझे? तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 0 के इक्वल, 1 के इक्वल आ गया। तो बताओ कॉस का वैल्यू 1 कहां पे होगा, जब ऑब्वियसली एंगल 0 लेंगे तभी होगा। बात समझे? क्योंकि cos 0 का ही वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा 0 हो रहा होगा तभी cos 0 का वैल्यू 1 हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया, यानी बीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस अल्फा के। ठीक है, अब आप देखो मुझे वैल्यू किसका चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए कॉट अल्फा इंटू टैन बीटा के। ठीक है, तो कॉट अल्फा रहने दो एज इट इज, और टैन और बीटा, बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं किसके इक्वल है, बीटा का वैल्यू माइनस अल्फा के इक्वल है, इसमें पुट कर दोगे। ठीक है ना, तो बताओ कॉट अल्फा को लिख सकता हूं 1/tan अल्फा, और माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस टैन माइनस थीटा माइनस टैन अल्फा हो जाएगा। तो बताओ टैन अल्फा से टैन अल्फा कट जाएगा, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। समझे सभी लोग? सचिन, भूषण, सृष्टि, ठीक है ना? रैप करें इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं मैथमेटिक्स सभी को? ओके चलो, आज इसका बताओ कैसे निकालोगे। इफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1 के इक्वल है, एंड और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये वैल्यू 1/2 के इक्वल है, वेर जबकि दिया गया है कि अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वो वेरी कर रहा है 0 से π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan of alpha plus 2 beta and tan of 2 alpha plus beta। इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। साइन अल्फा प्लस बीटा 1 के इक्वल है और साइन अल्फा माइनस बीटा 1/2 के इक्वल है, और अल्फा बीटा ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस 2 बीटा एंड tan 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे आप लोग सोचोगे इसको? कैसे बनाओगे इसको? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1 है और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 1/2 है, तो बताना है कि tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा और tan ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा।
श्रेयांश बोल रहा है कि -1/√3 होगा, आयुष बोल रहा है 1 के इक्वल होगा। देखते हैं, देखो कैसे बनाते हैं, मुझे तो आंसर्स नहीं याद है। जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। अल्फा प्लस बीटा 90 होगा तो ही आपको ये 1 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। और साइन अल्फा माइनस बीटा ये 1/2 है, तो कहीं ना कहीं अल्फा माइनस बीटा 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। इस दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो क्या होगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू 90 प्लस 30 क्या होगा 120, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 60। तो बीटा क्या हो जाएगा, अगर इसमें 60 पुट कर दोगे बीटा की जगह, तो 90 माइनस 60, तो अल्फा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। और मुझे वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस 2 बीटा का। तो इसमें पुट कर दोगे तो अल्फा का वैल्यू 60 है और प्लस और 2 टाइम्स ऑफ बीटा यानी 60, यानी ये हो जाएगा tan ऑफ 120 डिग्री। और tan ऑफ 120 को लिख ही सकते हैं tan 180 माइनस 60 डिग्री। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो माइनस tan 60 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा -√3 के इक्वल होगा। सो श्रेयांश -√3 होगा, सौरभ भी बोल रहा है -1/√3, ठीक है ना। क्योंकि tan 120 डिग्री को लिखोगे 180 माइनस 60 और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू -√3 होता है, ठीक है ना। और इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, tan ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो tan ऑफ 2 और अल्फा जो है 60 डिग्री है और प्लस और बीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, ये वैल्यू हो जाएगा tan ऑफ 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी ये वैल्यू हो जाएगा tan ऑफ 150 डिग्री। और ऑब्वियसली इसको लिख देंगे tan ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना। और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, एकदम सही है, इसका वैल्यू -1/√3 होगा। तो जो सेकंड है tan 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यस सही है श्रेयांश, गुड, सेकंड का होगा -1/√3, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, कुछ बहुत ही अच्छा क्लासिक क्वेश्चन, सब देखो 3-4 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं आपको। जैसे प्रूव दैट, बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन सोचने वाला है, tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर x। इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा tan 3x इंटू tan x के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, कंपोनेंडो डिविडेंडो पे मैं आता हूं, बहुत सारा क्वेश्चन जो ना कंपोनेंडो डिविडेंडो से रिलेटेड आता है। जैसे ये भी क्वेश्चन जो ना बहुत बार पूछा है आपको, आरटी में भी आ चुका है मेंस में, tan स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर x। इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा tan 3x इंटू tan x के इक्वल होगा। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ आपको एडजस्ट करना है फॉर्मूले पे। सौरभ, ईशान, कैसे इनिशिएट करोगे इस क्वेश्चंस को, कोई आइडिया, कौन मुझसे बात करना चाहेगा। ईशान बार बार अप डाउन हो रहा है, नेटवर्क लगता है वीक है ईशान का, ईशान किशन का। कौन मुझसे बताना चाहेगा, हिंट देना चाहेगा कि किस तरह से बनाएंगे, रेज करो हैंड। श्रेयांश बोल रहा है, हाँ श्रेयांश, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। तो इसमें a प्लस b इंटू a माइनस b, ओके, तो tan 2x प्लस tan x इंटू tan 2x माइनस tan x, नीचे वो 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर x, so 1 प्लस tan 2x इंटू tan x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। यस यस यस, गुड गुड, वेरी गुड, हाँ एकदम वैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर भी लगा देंगे और नीचे भी लगा देंगे, फिर दोनों डिवाइड कर देंगे तो tan 2x प्लस tan x का फॉर्मूला पे आ जाएगा, और tan 2x माइनस tan x का फॉर्मूला तो tan 3x और tan x।
गुड गुड गुड, चलो ओके, चलो अच्छा है। थैंक यू सर। तो देखो सही बोल रहा था दिव्यांश, समझ में आया सबको क्या कर रहा है? देखो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं, इसको लिख सकता हूं tan 2x को अगर a एज्यूम कर लें, ठीक है ना, और tan x को अगर b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर अप्लाई कर दें तो नहीं हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको लिख सकता हूं मैं tan 2x और प्लस tan x इंटू हो जाएगा tan 2x और माइनस tan x, समझे? सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में भी वही करोगे, इसको 1 का स्क्वायर और tan 2x इंटू tan x का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं a माइनस बी, यानी 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इंटू हो जाएगा 1 प्लस tan 2x इंटू tan x। समझे सभी लोग क्या किए? नोमिनेटर में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बात समझे? और इसको एज ए होलिस्टिक देखो, इसको आप देखो, इसको और इसको, तो क्या होगा? ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस b का, तो tan 2x प्लस x हो जाएगा इंटू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होगा tan a माइनस b का, यानी इसको लिख सकता है 2x माइनस x, यही आपका इक्वल हो जाएगा tan 3x इंटू tan x, ठीक है ना? तो जब भी आपको स्क्वायर होगा तो उसको ब्रेक कर लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा करके, तो काफी क्लासिक क्वेश्चंस होगा। समझे सभी लोग? किसी को कोई प्रॉब्लम हो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं फोटो ले लेता हूं। ठीक है ना? रब करें इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग। चलो ओके गुड, रब करते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन जो ना मेंस में, आईआईटी जेईई मेंस में ही क्वेश्चन आया है। देखो tan a प्लस tan b ये दिया गया है x के इक्वल है या a के इक्वल है, एंड और cot a प्लस cot b ये y b के इक्वल है। तो बोला है कि प्रूव दैट cot ऑफ a प्लस b, इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल होगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी के इक्वल होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? इफ tan a प्लस tan b इक्वल टू a एंड cot a प्लस cot b इक्वल टू b, तो प्रूफ करना है कि cot a प्लस b का जो वैल्यू होगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी होगा। मैं पूरा क्वेश्चंस आज कवर अप नहीं कर पाऊंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में भी जो है ना इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो देखो ऑब्वियसली tan तो मुझे जरूरत नहीं है, हाँ cot a प्लस बी को एक्सपैंड कर देंगे, यस ठीक है ना, सही बोल रहे हो। तो cot a प्लस बी को एक्सपैंड कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब cot a प्लस बी में देखोगे तो cot a cot b आएगा, लेकिन cot a cot b तो दिया नहीं गया। हाँ cot a प्लस cot b दिया गया, लेकिन cot a cot b नहीं दिया गया। हाँ ठीक है ईशान, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेसिप्रोकल कर देंगे। हाँ यस वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यस जो शुरू में तुम बोले हो ना वैसे भी बना सकते हो, क्योंकि कॉट है तो ऑब्वियसली टैन को क्या करोगे, कॉट में चेंज कर दोगे। तो देखो हम लोग कैसे चेंज करते हैं, जैसे टैन ए और प्लस टैन बी एक इक्वल है, तो बताओ टैन ए को लिख सकते हैं ना 1 अपॉन कॉट ए,
और tan b को लिख सकते हैं 1/cot b, ठीक है ना। इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो cot b प्लस cot a और अपॉन हो जाएगा cot a cot b, ये क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। और cot a प्लस cot b दिया गया क्वेश्चंस में, cot a प्लस cot b b के इक्वल है, ठीक है ना, अपॉन cot a cot b इक्वल टू a हो जाएगा। यहां से cot a cot b जो होगा, cot a cot b निकालोगे तो b अपॉन a के इक्वल हो जाएगा, निकल गया cot a cot b। अब उसके बाद आप निकाल सकते हो cot डायरेक्टली a प्लस b का वैल्यू। तो देखो cot a प्लस b जो होता है वो इक्वल होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन होता है cot b प्लस cot a, ये फॉर्मूला होता है cot a प्लस cot b का। और वैल्यू पुट कर दोगे, cot a cot b का वैल्यू b बाय a के इक्वल है और अपॉन, और cot b प्लस cot a का वैल्यू, cot b प्लस cot a का वैल्यू b के इक्वल है, इसमें पुट कर दोगे। तो इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो b माइनस a अपॉन a b हो जाएगा। तो बताओ इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे तो नहीं लिख सकते हैं a बाय a b, यहां से b से b कट जाएगा तो 1 बाय a होगा, और यहां से a से a कट जाएगा तो 1 बाय b के इक्वल आएगा, ठीक है ना। सृष्टि b माइनस a नहीं होगा, 1 बाय a माइनस 1 बाय b के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो से मैं स्टार्ट करता हूं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग वैसे नेक्स्ट क्लास में भी लेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया लेकिन मेरा क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुआ, जितना भी टाइप का क्वेश्चंस है वो कवर अप नहीं हुआ है। तो tan a इक्वल टू x टाइम्स ऑफ tan b ये दिया गया, तो प्रूफ करना है कि साइन ऑफ, तो दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, इफ tan a इक्वल टू है x टाइम्स ऑफ tan b, तो मुझे प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ a प्लस b, ये मुझे प्रूफ करना है कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 के इक्वल होगा। तो प्योरली ये कंपोनेंटो डिविडेंडो का क्वेश्चंस होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, जस्ट मैं इनिशिएट किया हूं। तो ट्रिगो में जो है ना बहुत सारा क्वेश्चंस जो कंपोनेंटो डिविडेंडो पे हम लोग बनाएंगे। जैसे इस क्वेश्चंस को देखो, इफ tan a इक्वल टू x tan b के इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि sin a माइनस बी अपॉन sin a प्लस बी इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। गौर से सुनो सभी लोग, कंपोनेंटो डिविडेंडो का क्वेश्चंस दिखेगा तो कैसे पकड़ेंगे कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चंस है। देखो जब भी कोई भी दो एक्सप्रेशन इक्वल देगा और बोलेगा अनदर एक्सप्रेशन इक्वल दिखाने के लिए, मतलब एक रेशियो दिया रहेगा और बोलेगा दूसरा रेशियो फाइंड आउट करो, तो जब भी आपको कुछ इस तरह से अगर a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी दिया गया और एक अनदर जो है ना आपको रेशियो निकालने के लिए दिया जाए, तो समझो वो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन होगा। देखो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। कंपोनेंटो डिविडेंडो आपको मैं बता चुका हूं क्या होता है। जैसे कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है, a बाय बी अगर c बाय डी के इक्वल होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू होता है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो जो भी कोई लोग मेरा बेसिक्स का लेक्चर्स नहीं देखे हो उसको देखोगे, ठीक है ना, उस पे मैं एक कंपोनेंटो डिविडेंडो बताया हूं। तो ये होता है कंपोनेंटो और डिविडेंडो। 10th में भी हम लोग देखते हैं a बाय बी c बाय डी के इक्वल है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू होता है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे tan a अपॉन tan b, इसको लिख सकते हैं tan b से डिवाइड कर दे तो x बाय 1, ठीक है ना, इसको लिखा जा सकता है इस तरह से। और इसमें हम अप्लाई कर देंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, इसको लिख सकता हूं tan a प्लस tan b और अपॉन 1 tan a माइनस tan b, ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, समझे। कंपोनेंटो डिविडेंडो से a बाय बी c बाय डी के इक्वल दिया गया था तो उसको मैंने लिख दिया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि tan c प्लस tan d का फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। इसको लिखेंगे साइन a अपॉन कॉस a और इसको लिख देंगे साइन b अपॉन कॉस b, ठीक है, अपॉन, और इसको भी लिख देंगे साइन a अपॉन कॉस a और माइनस
साइन बी अपॉन कॉस बी, ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। समझे सभी लोग? साइन कॉस में चेंज कर दिए। अब देखो यहां पे अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन ऑफ ए प्लस बी का, और अपॉन, और डिनोमिनेटर में भी साइन ए कॉस बी और माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपको साइन ऑफ ए माइनस बी का। ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। समझे सभी लोग कैसे किए हैं? इसमें जब आप एलसीएम लोगे तो साइन ए कॉस बी अब प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। और डिनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो साइन ए माइनस बी हो जाएगा। डिनोमिनेटर से कॉस ए कॉस बी कट जाएगा। इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये प्रूफ करना था। तो बताओ इसका रेसिप्रोकल अगर पलट देते हैं तो साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, ये इक्वल हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। और यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना। रेसिप्रोकल ले लेंगे। समझे सभी लोग? तो ये आपका कंपोनेंट और डिविडेंडो का क्वेश्चन होगा। तो जब भी एक रेशियो दिया गया और दूसरा रेशियो फाइंड आउट करना हो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना सौरभ? समझ में आ रहा है कि नहीं सौरभ को लेक्चर्स? सौरभ बना रहे हैं कि नहीं क्वेश्चंस? दिव्यांशु एकदम डॉट बहुत कम पूछने लगा। दिव्यांशु, सृष्टि एकदम डॉट नहीं जनरेट हो रहा है। बना रहे हो ना? ओके चलो। अच्छा बताओ इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैं वैसे जस्ट रिवीजन कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करवाऊं, कैसे देखते हैं वैल्यू आप निकालते हो। तो चलो एक दो क्वेश्चंस और ले रहा हूं। इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा, ये आपको दिया गया है a के इक्वल, देन तो बताना है कि tan के पावर 4 अल्फा और प्लस cot के पावर 4 अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, जैसे a के पावर 4 और प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 होगा। बी ऑप्शन में दे रहा हूं कि a के पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल होगा। सी ऑप्शन में दे रहा हूं कि a के पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल होगा, कि नन ऑफ दीज होगा। सो tan अल्फा प्लस cot अल्फा a के इक्वल है, तो बताना है कि tan के पावर 4 अल्फा प्लस cot के पावर 4 अल्फा किसके इक्वल होगा। जस्ट मैं इनिशिएट कर रहा हूं स्टार्टिंग से, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन जो है ना रिविजन करवा रहा हूं, वैसे मैं फिर tan पे आऊंगा। tan पे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग थोड़ा बहुत कंटिन्यू रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस लेंगे कुछ क्वेश्चंस और मिस नहीं करोगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। तो कोई भी आपका जो कोलिग्स है या कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है लाइव लेक्चर, तो उसको आप मोटिवेट करो, ठीक है ना। क्योंकि लेक्चर्स उसका जितना मिस होगा बैक होता चला जाएगा, तो फिर उसको कवर अप करने में उतनी ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना सौरभ। tan अल्फा प्लस cot अल्फा a के इक्वल है, तो tan के पावर 4 अल्फा प्लस cot के पावर 4 अल्फा का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले लॉजिक तो ये कहता है कि क्या करेंगे, जब tan अल्फा और प्लस cot अल्फा अगर a है, ऑब्वियसली दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 4 डिग्री है। तो बताओ दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर के इक्वल होगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या लिखेंगे, a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, 2 tan अल्फा इंटू cot अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसे। और tan से cot कट जाएगा, नहीं कट जाएगा,
ये कॉट को लिख देंगे 1/10, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, और इस 2 को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। आयुष बोल रहा है बी ऑप्शन होगा, एकदम आयुष करेक्ट हो आप, बी ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। और फिर से दोनों तरफ स्क्वायर मार दोगे तो बताओ, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं a स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, और फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर और -2ab और प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं tan के पावर 4 अल्फा और प्लस हो जाएगा कॉट के पावर 4 अल्फा, और ये tan कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा आपस में क्या बैलेंस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a के पावर 4 और माइनस हो जाएगा 4a स्क्वायर और +4 हो जाएगा। तो यहां से जब आप निकालोगे tan के पावर 4 अल्फा प्लस कॉट के पावर 4 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a के पावर 4 और -4a स्क्वायर, और 4 में जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो +2 के इक्वल आएगा। एकदम सही है, इसका आंसर सभी का बी ऑप्शन होगा। गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों को करेक्ट बताया हूं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं देता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हो। तो देखते हैं, ये बताओ, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा 3 के इक्वल है एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा 4 के इक्वल है। तो बोल रहा है देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल होगा। श्रेयांश नहीं बताएगा, ठीक है, श्रेयांश आंसर सबसे लास्ट में दोगे। बाकी लोग बताओ, श्रेयांश का बनाया हुआ क्वेश्चन है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मैं ऑप्शन रख रहा हूं। ए ऑप्शन में दे रहा हूं मैं आपको 14 के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में 7 के इक्वल होगा, कि सी ऑप्शन में 25 के इक्वल होगा, कि डी ऑप्शन में 16 माइनस 9। सेवन के इक्वल होगा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 3। एक आयुष करके था, उससे मैंने ये क्वेश्चंस पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा। जस्ट मैंने a के जगह और b के जगह कुछ रख दिया था। क्या लगता है इसका सृष्टि आंसर होगा? दिव्यांशु बताओगे नहीं? आयुष बोला एकदम 25 के इक्वल होगा, सृष्टि 25 बनाया हुआ लगता है क्वेश्चन सही है। गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा देख करके। 2 स्टूडेंट काफी करेक्ट बनाया, 25 के इक्वल होगा। गुड, ईशान भी बोला है 25 सही है। बनाओगे कैसे, कैसे बनाओगे? एकदम श्रेयांश स्क्वायर करके दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, एकदम सही है। बनाओगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है ना? तो जो भी लास्ट लेक्चर्स तक जो है ना सेट रिलेशन फंक्शंस का जो करते आए हो, वो सभी लोग कल के क्लास ज्वाइन करोगे, ठीक है ना? संडे का, संडे को मैं 4:30 से ले रहा हूं, 4:30, ठीक है ना ईशान? यस। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और कोशिश करो, बोलो सबको ज्वाइन करने के लिए यार। इंडिविजुअल्स में बोलो कि एक आईटीएन से पढ़ेगा, जो ना बहुत रेयर कॉम्बिनेशंस बनता है बोरिंग रोड में, जो ना हम लोग 2 आदमी आईटीएन जो ना एक जगह 2 सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना सृष्टि? तो चलो एंड कर रहे हैं लेक्चर्स को।